हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता कपूर है। मैं एक एक्ट्रेस भी हूं और टैरो कार्ड रीडर भी हूं। तो जैसा कि हम लोग एक्टिंग के बारे में बात कर रहे थे, मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि एक्टिंग में रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिए, क्योंकि अगर बीच में से स्टार्ट करेंगे तो कोई मतलब का नहीं है, अधूरा ज्ञान हो जाएगा। तो रीडिंग की ही बात को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि रीडिंग इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हम किसी जगह जाकर लोगों से नहीं मिल सकते। अगर वहां के किसी इंसान का किरदार हमें प्ले करना है तो उनके बिहेवियर, उनके मैनरिज्म्स को हम नहीं जान सकते, अगर उस जगह हम नहीं जा सकते। तो इसमें हमारी सबसे बड़ी सहायता करती है बुक्स। हम वहां के कल्चर के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, उनके पहनावे के बारे में, मैनरिज्म्स के बारे में किसी बुक में पढ़ सकते हैं जो वहां के किसी राइटर ने अपने कल्चर के बारे में बताने के लिए लिखी हो। जितना आप पढ़ते जाते हैं किसी भी चीज के बारे में, आपका ज्ञान बढ़ता है और वही ज्ञान आपकी एक्टिंग में बहुत 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 हेल्प करता है। वैसे तो जब आपको किसी किरदार के लिए बुलाया जाता है, अगर आपका लुक या आपका स्टाइल वैसा होता है तो आपको पूरी वर्कशॉप दी जाती है, आपको तैयार करवाया जाता है उनके डायलेक्ट के लिए, उनके हाव भाव के लिए, उनके पहनावे के लिए, हर चीज के बारे में आपको प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन अगर आप पहले से इन चीजों के बारे में जानते तो आप सोचिए कि ये आपका यूएसपी हो जाता है। डायरेक्टर आपको और लोगों से ज्यादा प्रिफर करते हैं कि हाँ, मुझे ये इंसान चाहिए बिकॉज इसके ऊपर मुझे ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी एज ए एक्टर प्रिपेयर करवाने में। तो इसलिए भी रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज के बारे में, कुछ भी हो जिंदगी में, जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, भले वो फाइनेंसेस के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में हो, करियर के बारे में हो, लाइफ के बारे में हो, इन जनरल आप जितना पढ़ेंगे आपका ज्ञान उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो रीडिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो है ऑब्जर्वेशन। कोई इंसान किस तरह से बिहेव करता है जिसका किरदार आपको निभाना है। मान लीजिए आपको एक भिखारी का किरदार मिलता है या एक डॉक्टर का किरदार मिलता है, एक इंजीनियर का किरदार मिलता है। तो अगर आपने उन्हें कहीं देखा है अच्छे तरीके से कि वो किस तरह से बात करते हैं, उनका पहनावा कैसा होता है और किस लैंग्वेज का यूज करते हैं, किस तरह से लोगों को एड्रेस करते हैं, कॉन्फिडेंस किस लेवल का होता है, तो आपके लिए वो किरदार निभाना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे डॉक्टर्स को हमने जनरली हॉस्पिटल में देखा है, वो व्हाइट कलर का ओवरकोट पहनते हैं, गले में उनके स्टेथोस्कोप होता है, बात करते वक्त एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलकता है। और भिखारी की बात करें, सड़क के कोने में गंदे से कपड़े फटे हुए पहने होते हैं और बहुत ही कैजुअल तरीका होता है लोगों से डील करने का, शर्म नहीं होती है, किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं। तो जितना हम इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, जितना क्लोजली हम देखते हैं, उतना इजी हमारे लिए कोई किरदार निभाना हो जाता है। वैसे जो एक्टर्स होते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं, उनमें एक खूबी होती है कि लोगों को बड़े ध्यान से देखते हैं, उनकी चीजों को कॉपी करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग स्लैंग्स यूज करते हैं या कई लोगों का तकिया कलाम भी होता है। जैसे जिनको इंग्लिश प्रॉपर तरीके से नहीं आती है वो बीच में लाइक का यूज बहुत करते हैं। तो मैं वहां जा रहा था, लाइक मुझे एक लड़की मिली, लाइक उसने बोला कि यार तुम तो बहुत हैंडसम हो। तो ये लाइक का वर्ड बहुत यूज करते हैं। और कई लोग ऐसे बात करते हैं, तो मैं बोल रहा था कि आप वहां गए क्यों नहीं, तो मैं बोल रही थी कि मेरे लिए ये ला देना। तो ये तकिया कलाम, वो हर एक दो सेंटेंसेस के बीच में कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जो बड़े मजेदार लगते हैं। मतलब एक कैरेक्टर प्रिपेयर करने में आपकी मदद करते हैं और कैरेक्टर इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन आपको इन चीजों को बिल्ड करने में भी बड़ी मदद करती है।